आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बुद्ध धम्म की सहजयान शाखा के बारे में। सहजयान शाखा का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास में बुद्ध धम्म की 3 शाखाओं हियान, महायान और वज्रयान को ही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको महायान शाखा के संशोधित रूप सहजयान शाखा के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। आप लोगों ने नाथ परंपरा के मच्छंदर नाथ गुरु गोरखनाथ का नाम जरूर सुना होगा। ये दोनों महासिद्ध सहजयान परंपरा का ही अनुसरण करते थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सहजयान बुद्ध धम्म की महायान शाखा तथा वज्रयान शाखा का मिश्रित रूप है। इसमें योग और तंत्र दोनों को महत्व दिया जाता है। सहजयान परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में देखा जाता है, क्योंकि जितने भी इसके ग्रंथ हैं वो इसी समय के हैं। सहजयान परंपरा से ही नाथ परंपरा की उत्पत्ति हुई है। यह आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सही है, क्योंकि गुरु मच्छंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ सहजयान परंपरा का ही अनुसरण करते थे, जिनका उल्लेख तिब्बती ग्रंथों और नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में किया गया है। आप चाहे तो नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है उन्हें पढ़ सकते हैं। सहजयान परंपरा में कठिन भक्ति प्रथाओं की बजाय एक चुने हुए गुरु के अधीन रहकर निर्वाण प्राप्त करना होता है। सहजयान परंपरा की मान्यता के अनुसार निर्वाण केवल उस गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो। सहजयान परंपरा में सर्वोच्च आनंद स्त्री और पुरुष के मिलन से प्राप्त होता है, क्योंकि सहजयान में शरीर को भक्ति का आधार माना जाता है। सहजयान परंपरा के अनुसार संसार शून्य है, निर्वाण शून्य है तथा पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। सहजयान परंपरा के अंतर्गत मन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि मन भी शून्य है और मन की शून्यता ही सनातन यानी स्थायी आनंद या निर्वाण है। सहजयान परंपरा के सिद्धों में मान्यता है कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और अंतिम अवस्था में सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। ये आनंद क्या है, इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि हम सब जो आनंद महसूस करते हैं वो आनंद है। नहीं, ये आनंद अलग है और यहाँ पर जिस आनंद की बात की जा रही है वो आनंद अलग है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर जिस आनंद की बात की जा रही है उसमें केवल दुखों को समाप्त करने की बात की जा रही है, यानी आपको दुख नहीं होगा। जब आपको दुख नहीं होगा तो फिर आपको आनंद प्राप्त होगा। सहजयान परंपरा के अनुसार इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना या कठोर तप तथा कठोर अनुष्ठानों का पालन करना निर्थक है, क्योंकि इससे केवल शरीर को कष्ट और मन की शांति भंग होती है। सहजयान में मान्यता है कि मनुष्य को आनंद के माध्यम से आनंद की तलाश करनी चाहिए। गुरु की अनुमति के द्वारा अनुयायी को 5 इंद्रियों का आनंद लेना चाहिए। सहजयान परंपरा का सबसे ज्यादा प्रभाव आधुनिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में था। इस परंपरा के गुरु वज्र गुरु भी कहे जाते हैं। यही कारण है कि वज्र गुरुओं को सिद्धाचार्य भी कहा जाता है। सहजयान परंपरा के सिद्धाचार्यों का कार्य ग्रंथों की व्याख्या करना, उपदेश देना तथा अपनी परंपरा को गीतों के माध्यम से प्रचारित करना होता था। इन सिद्धाचार्यों के द्वारा जो गीत गाए जाते थे उसे गोधूली भाषा के रूप में जाना जाता था। यह गोधूली भाषा आधुनिक बांग्ला भाषा का प्रारंभिक रूप है। सहजयान परंपरा के सबसे पुराने सिद्धाचार्य लुईपाद को बांग्ला साहित्य के सबसे पुराना कवि माना जाता है। 84 सहजयानी सिद्धाचार्यों की रचनाओं को चर्यापाद कहा जाता है, जिसमें बांग्ला भाषा और उसके साहित्य की सबसे शुरुआती पुस्तकें हैं। अगर आप बांग्ला भाषा को पढ़ेंगे तो बांग्ला में जो शब्द है पाली प्राकृत जैसे ही है। यह गोधूली भाषा आधुनिक बांग्ला भाषा का प्रारंभिक रूप है। सहजयान परंपरा के सबसे पुराने सिद्धाचार्य लुईपाद को बांग्ला साहित्य के सबसे पुराना कवि माना जाता है। 84 सहजयानी सिद्धाचार्यों की रचनाओं को चर्यापाद कहा जाता है, जिसमें बांग्ला भाषा और उसके साहित्य की सबसे शुरुआती पुस्तकें हैं। अगर आप बांग्ला भाषा को पढ़ेंगे तो बांग्ला में जो शब्द है पाली प्राकृत जैसे ही है।
अगर आपने बांग्ला भाषा को पढ़ा नहीं तो सुना होगा, तो ध्यान से सुनना। बांग्ला भाषा बिल्कुल पाली प्राकृत का ही रूप है। विद्वानों का मानना है कि महायान शाखा का परिवर्तित रूप वज्रयान शाखा, सहजयान शाखा, कालचक्रयान शाखा, मंत्रयान शाखा आदि है। महायान शाखा सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है बौद्ध धम्म की। हियान शाखा इतनी बड़ी नहीं है, महायान ही सबसे बड़ी है। महायान शाखा का जो स्वरूप हम इतिहास में पढ़ते हैं, वह स्वरूप बिल्कुल अलग है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसलिए हम महायान शाखा के बारे में इतना जानते नहीं हैं। महायान शाखा में बहुत ग्रंथ है, एक दो नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के ग्रंथ है तो वह महायानियों के हैं। उनकी गिनती ही नहीं, पढ़ते जाओ बस। एक के बाद एक लाइन लगी हुई है। और महायान का ही परिवर्तित किसको माना जाता है? वज्रयान को माना जाता है। वज्रयान के बाद सहजयान, कालचक्रयान, मंत्रयान, ये सभी शाखाएं हैं। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन इनके बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। उसके लिए हमें इनके ही ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके इनके बारे थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इस वीडियो में मैंने सहजयान के बारे में आपको बहुत ही कम शब्दों में बताया है। सहजयान है क्या? सहजयान के जो अनुयायी है, गुरु है, उन्हें क्या कहा जाता है, वह भी मैंने सरल भाषा में बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।